बंजारा, यह नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले यही आता है। ऐसे लोग जो कहीं एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहते। उनका एक समूह होता है। वो बैलगाड़ियों या ऊंटों पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं। उनके समूह का एक मुखिया होता है जो बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी होता है। वो अनोखे वेशभूषा वाले और अच्छे रंग रूप वाले होते हैं इत्यादि। बंजारे का ऐसा चित्रण हमारे दिमाग में बॉलीवुड के फिल्मों ने बिठाया है। कई फिल्मों में बंजारा समाज को दिखाया गया है। कई गाने हैं जिसमें बंजारा शब्द सुनने को मिलता है, जैसे एक बंजारा गाए, जीवन का गीत सुनाए, हम सब जीने वाले को जीने का राह बताए। एक और गाना है, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। तो क्या बंजारा समाज ऐसा ही है जैसा फिल्मों में है, या वैसा जैसा हमने दिमाग में बिठा रखा है, या उससे अलग? आइए जानते हैं बंजारा समाज का इतिहास, बंजारा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐतिहासिक रूप से बंजारा खाना बदोश थे और मवेशी रखते थे। वे नमक का व्यापार करते थे। बंजारे कभी राजाओं के सेना के लिए रसद पहुंचाते थे। भारत भर में अनाज की आपूर्ति करते थे। यह व्यापारी, प्रजनन विशेषज्ञ और ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। यह सामान को नावों, गाड़ियों, ऊंटों, बैलों, घोड़े, गधे आदि की मदद से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते थे। इस तरह से व्यापार और अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते थे। बंजारा के कुछ उप समूह विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार में लगे थे, जैसे तिलहन, गन्ना, तंबाकू, अफीम, फल फूल, वन उत्पाद आदि। अब वो खेती करने के लिए बस गए हैं। बंजारे जिस गांव में रहते हैं उसे टांडा कहा जाता है। वे पूरे भारत में पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में 17 उप समूहों में और 27 नामों से जाने जाते हैं। बंजारा आमतौर पर खुद को गौर और बाहरी लोगों को कोर कहते हैं। इतिहासकार का मानना है कि 14वीं शताब्दी के आसपास यह समुदाय बंजारा के रूप में जाने लगा, लेकिन इससे पहले इनका लमन से कुछ जुड़ाव था, जो यह दावा करते हैं कि उनका इतिहास 3000 साल पुराना है। इतिहासकार इरफान हबीब का मत है कि बंजारा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसे वनिज, वनिक या वनिक के रूप में अनुवादित किया गया है। इन शब्दों से ही बनिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि भारत का एक प्रतिष्ठित व्यापारिक समुदाय है। इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक बीजी हल्बर के मुताबिक बंजारा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द वनचर से हुई है। मद्रास के बंजारा अपनी उत्पत्ति वानर राजा सुग्रीव से मानते हैं। सुग्रीव वही हैं जिनके सहायता से भगवान राम ने लंका विजय की थी। कुछ कहते हैं कि यह शब्द फारसी शब्द बिरंजर से आया है, जिसका अर्थ होता है राइस कैरियर्स। कुछ का मानना है यह हिंदी शब्द बनजरना से आया है। कुल मिलाकर बंजारा शब्द की उत्पत्ति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी वर्ग से संबंधित रहे। इस काल में कई बंजारा ने अपना अलग अलग समाज स्थापित किया। इनमें गौर बंजारा समाज 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। बंजारे वर्ष भर देश के अलग अलग हिस्सों में अपना सामान लाकर जाते थे और वीरानों या खाली जगहों पर बस्ती से दूर अपना ठिकाना बनाते। इन बंजारों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारी भी होती थी। इन्हें देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंजारा, लमन, लंबाड़ी, लंबानी, गोर, गोर बंजारा, सुगली, लाभन, बलाडिया, गवरिया, मथुरा बंजारा, चरण बंजारा इत्यादि। कर्नाटक में इन्हें बनी जागरू के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह उत्तरी पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे उत्तर पश्चिमी और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बंजारा हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह बालाजी, जगदम्बा देवी, देवी भवानी, माहूर की रेणुका माता और हनुमान जी समेत अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
गोर बंजारा अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं जिसे गोरबोली कहा जाता है। गोरबोली को लमनी, लंबाडी, गोरमती या बंजारा भी कहा जाता है। इतिहासकार का मानना है कि बंजारा या लवन मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। भारत में ये सबसे पहले राजस्थान में बसे और इसके बाद देश के अन्य भागों में फैल गए। इन्हें भारत का जिप्सी भी कहा जाता है। प्रोफेसर डीबी नायक के अनुसार रोमा जिप्सियों और बंजारा लमानी के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार अधिकांश खाना बदोश समुदायों की तरह यह भी राजपूत वंश से होने का दावा करते हैं। बीजी हलबर के अनुसार यह मिश्रित जातीयता के प्रतीत होते हैं और संभवतः यह उत्तर मध्य भारत में उत्पन्न हुए हैं। ब्रिटिश सरकार की जनगणना 1891 में कुछ बंजारों ने चौहान, तनवर, पवार, राठौर, जादौन लिखा। ये सारे राजपूत वंश है। कुछ बातें जो चिंताजनक है वो है बंजारों के बारे में हमारी सोच, जिन्हें हम बेघर बेगार समझते हैं। उनका त्याग और बलिदान जानकर उनके सम्मान में हमारा सिर झुक जाएगा। विषम परिस्थितियों में भी दूर दूर खाने पीने और दूसरे चीजों को पहुंचाने में इन्हें कितने तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। ऐसे कामों में कई दिन लगते हैं, इसलिए इनके परिवार भी साथ चलते थे। समाज की सेवा में यह भूल ही गए कि अस्थायी घर भी होना जरूरी है। इनकी स्थिति पहले काफी अच्छी होती थी। जिस भी गांव में 15 दिन तक रुकते, वहां पर बैल की एक जोड़ी उस गांव को देकर आगे बढ़ते। ये अरब तक जाते थे, वहां उनका सामान खरीदने, नृत्य देखने और दूर दूर से लोग झुंड बनाकर आते थे। उनका बहुत सम्मान होता था। गांव में ऐसे स्वागत होता था जैसे कि सारा गांव उनकी ही बाट जो रहा हो। गांव के लोग उनके पास आते ही बोलते, हम आज आपकी मेजबानी करेंगे। मस्त मौला हंसते गाते एक जगह से दूसरे जगह जाने के रास्ते में इनकी महिलाएं दूसरे स्थानीय महिलाओं को गोदना लगाती थी। जगह जगह पर कुएं और तालाब खोदे। आज हमने इनको भुला दिया है। अंग्रेजों ने इनकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। व्यापारिक प्रतिद्वंदी मानकर बंजारों को जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, जिससे वह केवल नमक के व्यापार में सिमट गए। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने नमक के व्यापार पर भी रोक लगा दी और उन्हें गरीबी के दलदल में झोंक दिया।